एवेल्यूएशन के अंदर लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द F1 मेयर। अभी हमने देखा है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्चुअली मोस्टली यही होता है कि हम पर्सियन और रिकॉल दोनों को ऑप्टिमाइज करें। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसे मेट्रिक की जरूरत है जो हमें सिंगल वैल्यू बताए और दोनों की जो पर्सियन और रिकॉल दोनों की वैल्यूज को कंबाइन करके हमें एक एक वैल्यू जो है वो हमें दें। और अगर हम एक सिंगल वैल्यू जो है हमें कन्वे कर रही हो कि इसकी पर्सियन कितनी अच्छी है और इसका रिकॉल कितना बेहतर है। एक तो जो फौरी हमारे जहन में एक मेथड आ सकता है जो आमतौर पर हम बड़ी कामों में इस्तेमाल करते हैं, वो दैट इज टू फाइंड द एवरेज ऑफ पर्सियन एंड रिकॉल। कि हम पर्सियन और रिकॉल की एवरेज ले लें दोनों को प्लस करके। लेट से किसी का 5% पर्सियन है, किसी का 81 रिकॉल है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो वी विल गेट दी फाइनल मेट्रिक। मे बी वी कैन कॉल इट दी एफ मेयर, अगर हम इसको एफ मेयर कह लें तो। लेकिन एवरेज के केस में ना एक प्रॉब्लम है। वैसे अगर रिकॉल और पर्सियन दोनों पास पास हैं, 60-70 हैं, 80-90 है, तो देन दैट इज ओके। लेकिन अगर उनका डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि कोई हमारे जिस तरह अभी एक प्रॉब्लम हमने देखी थी, इसमें रिकॉल वो थोड़ा था, 5 था, या मे बी रिकॉल 100 था और पर्सियन जो है वो 5 थी। तो इस केस में अगर आप एवरेज लेंगे तो ये एक्चुअली बन जाएगी तकरीबन 50 के करीब। तो ऑफ कोर्स अब ये चले रिकॉल के हवाले से तो ठीक है, लेकिन पर्सियन के हवाले से तो ये बहुत दूर है 5 से। तो बहरहाल इस तरह की प्रॉब्लम हमें आती है जब हम एवरेज लेते हैं। और ये सम टाइम ये रिजल्ट फिर अगर सिंपल एवरेज का रिजल्ट जो है वो मिसलीडिंग हो सकता है। ये सेम वही प्रॉब्लम है जो भी मैंने आपको पहले बताई है कि इसमें लेट्स से पर्सियन 3% है और रिकॉल 100% है। तो अगर हम इसका जो जो एवरेज लेंगे तो वो अबाउट 51.5% आएगा। तो लेकिन बहरहाल ये अच्छी मेयर नहीं है कि जस्ट एवरेज लेने। तो एवरेज के अलावा एक और हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेज होती है, दैट इज कॉल्ड दी हार्मोनिक मीन। ये हार्मोनिक मीन एवरेज से बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि उसमें हम a+b/2 करते हैं, दो वैल्यूज का अगर हमने एवरेज लेना तो इसको हम 2ab/a+b करते हैं। तो ये हार्मोनिक मीन लेने का तरीकाकार है। और अगर हम कहें हम हार्मोनिक मीन लेंगे पर्सियन और रिकॉल का, तो ए और बी की जगह पर्सियन और रिकॉल आ जाएंगे। तो हम पर्सियन रिकॉल को मल्टीप्लाई बाय करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पर्सियन प्लस रिकॉल को डिवाइड करेंगे। तो अगर आप गौर करें तो हार्मोनिक मीन कर क्या रहा होता है। हार्मोनिक मीन एक्चुअली ये कर रहा होता है, और इस हार्मोनिक मीन को वी कॉल इट दी F1 मेयर। इसको एक्चुअली हम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इनटू दी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के मीट्रिक के तौर पर, जिसके अंदर हम बताते हैं कि F1 मेयर अगर बेहतर है तो इसका मतलब पर्सियन रिकॉल दोनों बेहतर है। अब F1 मेयर कर क्या रहा होता है, कि ये एवरेज से किस तरह बेहतर है। ये इस तरह बेहतर है कि F1 मेयर एक्चुअली जो हमारी लोअर वैल्यूज होती हैं, जो हायर वैल्यूज होती हैं, अगर दोनों एक जैसी हो तो फिर तो वो तकरीबन ये एवरेज की तरह ही काम करता है। अगर दोनों की एक ही लेवल पे हो तो ये बिल्कुल एवरेज की तरह काम करता है। लेकिन अगर इसमें डिफरेंस ज्यादा हो दोनों वैल्यू में, तो इसका झुकाव जो है वो ज्यादा होता है स्मॉलर नंबर की तरफ, यानी कि जो स्मॉलर वैल्यू होती है। तो अगर लेट्स से अगर पर्सियन कम है तो एक्चुअली F1 मेयर यानी कि हार्मोनिक मेयर जो है वो पर्सियन की तरफ की वैल्यू को जनरेट करेगा, वो वैल्यू देगा। तो जिससे एक्चुअली जो ओवरऑल हमें पता चल जाएगा ये किसी पर्सियन या रिकॉल दोनों में से किसी की वैल्यू ठीक नहीं है, इसलिए F1 मेयर बहुत कम आ रही है। तो अब ये इसी एग्जांपल के ऊपर अगर हम F1 मेयर कैलकुलेट करेंगे तो आप नोट करें कि ये एक्चुअली 5% आएगा। पहले केस में सिंपल हार्मोनिक वो रिथमेटिक मीन के ऊपर वो जो वैल्यू थी दैट इज 5 पॉइंट कुछ वैल्यू थी। और लेकिन इसके अंदर ये हार्मोनिक मीन के अंदर जो है वो वैल्यू 5% है। लेकिन यही अगर जो है वो करीब होगी 60 के, तो फिर वो अगेन ये F1 स्कोर भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो
इसका मतलब है कि F1 measure is a quite type of balance measure which tell us कि whether our algorithm, our classifier is the shows us the both behavior precise and recall. तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है, तो इसके लिए का मतलब है कि F1 measure जो है वो हमें एक स्टैंडर्ड मीट्रिक दे देता है जो हमें बड़ा यूजफुल होता है कि जब हम इस तरह के एनालिसिस करने होंगे, हमें दोनों रिकॉल और परसियन दोनों बैलेंस में चाहिए। तो बहरहाल इसके साथ ही हमारा जो वैल्यूएशन का मॉडल है वो मॉड्यूल है जो वो एंड हो रहा है। अब हम फाइनली लास्ट मॉड्यूल की तरफ जाएंगे जिसमें हम क्लासीफायर को ट्रेंड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के डेटा के ऊपर।